Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today we are going to cover the class concept. Okay. So it is the continuation of our past class, and let me just open it. Okay, so these are the topics which we have covered in last class. Okay, and today we are going to cover these topics. Okay, give me a moment. Let me just maximize it. Okay, so what is class variable, why we need it, how to create a class variable, static method, class method, how to use global variable in class. So these are the key concepts we will cover up today. Give me a moment. So what is class variable? अगर हम बात करें, give me a moment. हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो ये था. लेट मी जस्ट प्रेजेंटेशन मोड. ओके, सो आपने लास्ट क्लास में देखा कि क्लास हम कैसे क्रिएट करते थे. हम क्लास के लिए क्लास कीवर्ड यूज़ करते थे, उसके आगे जो भी नेम रखते थे वो क्लास का नेम हो जाता. उसके बाद कॉलन करके क्लास को क्रिएट कर देते थे. अगर हम क्लास इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते थे तो सिंपली उसमें पास लिख देते थे, वो क्लास की इम्प्लीमेंटेशन इनकम्प्लीट रहती थी, और लेकिन वो क्लास क्रिएट हो जाती थी. ठीक है, क्लास के अंदर हमने पढ़ा. अगर हम क्विकली रिवाइज रिकैप करें तो आपको पता है कि हमने इंस्टेंस वेरिएबल आपको बताए थे. तो ये जो है, ये जो लिखा हुआ है ये इंस्टेंस वेरिएबल है. ठीक है, इंस्टेंस के साथ में वेरिएबल नेम है, इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे. ये एस नेम जो है ये इंस्टेंस वेरिएबल है. ठीक है, एस एज क्या है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है. एस एड्रेस क्या है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है. ये जो डिफाइन इनिट करके जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको हम इनिशियलाइज मेथड कहते थे. ठीक है, अगर हम इस मेथड को देखें, ये इंस्टेंस मेथड है, यानी हम एक इंस्टेंस से इसको एक्सेस कर सकते हैं. इंस्टेंस क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस कहते थे. जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो हम इस तरीके से क्रिएट करते थे उस क्लास का. ठीक है, जैसे ये इंस्टेंस है, स्टूडेंट क्लास थी. शोएब हमने स्टूडेंट का एक इंस्टेंस क्रिएट किया था. उसके जो पैरामीटर थे तो शोएब का क्या कहते हैं, नेम, एज और एड्रेस, तो वो हमने आर्गूमेंट पास किए थे, और इस इनिट मेथड ऑटोमेटिकली क्रिएट कॉल होता था, और ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता था. ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट क्रिएट करेंगे तो ये इनिट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगा. तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये मेथड क्रिएट हो रहा था. उसके बाद अगर हम चाहें तो कोई भी इंस्टेंस मेथड है उसको हम इंस्टेंस से ही एक्सेस कर सकते थे. तो ये DWD.display अगर मारेंगे तो हमको ये दाऊद का जो है, अगर हम देखें, अगर आपको जल्दी डॉट डिस्प्ले अगर हम लिखेंगे सिंपली और इसको प्रिंट करेंगे, हम यहाँ पर अगर इसको रन कर दें, एक मिनट, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखोगे किसका डेटा आएगा, क्योंकि जिस इंस्टेंस से हम कॉल करेंगे उसी इंस्टेंस का डेटा हमको डिस्प्ले करेगा. दाऊद से हमने कॉल किया तो दाऊद का डेटा, अगर हम शोएब से क्रिएट करके शोएब का डेटा दिखाएगा. अगर हम कोई और इंस्टेंस क्रिएट करेंगे इस क्लास का तो उसका डेटा डिस्प्ले करेगा. इट्स टेकिंग टाइम यार, आई डोंट नो व्हाई सो स्लो. Okay, so you can see like it is displaying student name is Dawood and student address is Kolkata. Okay. So Dawood's data has got displayed. Okay. सिमिलरली अगर शोएब से आप कॉल करते तो शोएब का डेटा जो है वो डिस्प्ले करता है. तो ये तरीका था कि हम कैसे क्लास क्रिएट करते थे, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते थे, है ना, इंस्टेंस मेथड क्या होता था, इंस्टेंस क्या होता था, क्लास क्या होती थी. तो हमने ये सारा कुछ कवर किया था. अब हम बात करते हैं क्लास वेरिएबल की. तो क्लास वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, अगर क्लास के लेवल पे चाहते हैं कोई डेटा जो है, कोई कोई कॉलम ऐसा, कोई फील्ड हम ऐसी क्रिएट करना चाहते हैं तो थ्रू आउट द क्लास उसका स्कोप रहे, यानी वो इंस्टेंस की बेसिस पे चेंज ना हो बल्कि क्लास के लेवल पे. यानी अगर मान लो हम कहें कि क्लास की ट्यूशन फीस है ना,
तो अब वो क्या है, कांस्टेंट है। वो क्लास की ट्यूशन फीस, अगर हम कहें इस क्लास की ट्यूशन फीस, अगर मान लो कि हमने एक वेरिएबल यहाँ पे लिखा, तो ये तरीका होता है ट्यूशन फी अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू मान लो कि 5000। क्लास की जो ट्यूशन फीस है वो 5000 है, तो ये थ्रू आउट द क्लास जो है कांस्टेंट रहेगी, राइट। नॉर्मल तरीके से सोचो, मेरी एक क्लास है, मैं जिस क्लास में पढ़ता हूँ उस क्लास के अंदर मैं 40 स्टूडेंट्स हूँ लेट्स सपोज, ठीक है। उन 40 के 40 स्टूडेंट की ट्यूशन फीस क्या होगी, कॉमन ही तो होगी मेरे भाई। क्या एक की हम लेंगे 1000 रुपये और तुमसे लेंगे 2000 और उससे लेंगे 5000 उससे फला से 10,000, ऐसे थोड़ी लेंगे, राइट। यानी जो चीज़ थ्रू आउट द क्लास जो है कांस्टेंट है, उसको हम, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम करेंगे क्लास वेरिएबल का यूज़। और क्लास वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है, वो ऐसे डिफाइन होता है, यानी क्लास के अंदर आउटसाइड ऑफ दिस इनिट मेथड, आउटसाइड ऑफ दिस इंस्टेंस मेथड, जो भी हम लिख रहे हैं विद इन क्लास, उसको हम कह रहे हैं क्लास वेरिएबल। ये हमारा ये क्लास वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये क्लास वेरिएबल जो है, अगर मैं मान लो दाऊद के लिए यहाँ पे प्रिंट कराता, ठीक है, प्रिंट करा था। और क्लास वेरिएबल को हम एक्सेस कैसे करते हैं, हम क्लास नेम से ही एक्सेस करते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए अगर मैं लिखूँ इसको, अगर मैं खाली ये लिख दूँ ट्यूशन फी, क्या मैं इसको रन करूँ, ये एक्सेस होगा, रन नहीं होगा। आप यहीं पे देखो, यहीं रेड लाइन अंडरलाइन है ना, लिख के आ गई, तो ये बता रहा है कि ये एरर देगा। अगर आप इसको रन भी कर लो तब भी एरर देगा। कैसे, देखो सिंपली मैं यहाँ से इसको डिबग मोड में फिर से रन करता हूँ। तो ये देखो, ये यहाँ पर एरर मार रहा है। अगर मैं इसको F9 कर दूँ तो ये देखो कंसोल पर डिबगर पर अगर जाऊँ, कंसोल पे जाऊँ, तो आप देखो, है ना, ये दे रहा है ट्यूशन फी इज़ नॉट डिफाइंड। यानी हमने लिखा इसके बाद भी इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, जो मेरी क्लास है, हम उस क्लास में डॉट लगाएंगे तो ये मुझे वो वेरिएबल देगा। तो इस क्लास में पता चल रहा है कि कितने, दो मेथड है, डिस्प्ले और इनिट, और एक ये क्लास वेरिएबल। इस क्लास जब डॉट करा मैंने क्लास से, तो इसने दिखाया ये मेरा वेरिएबल है, ठीक है, यानी वेरिएबल नेम क्लास वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं इससे एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको अब रन करूँ सिंपली, तो आप देखोगे कि ये जो है रन होकर मुझे रिजल्ट देगा। ट्यूशन फी क्या होगी, 5000। तो जो वैल्यू है, यानी जो चीज़ मेरी थ्रू आउट द क्लास कांस्टेंट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लास वेरिएबल। गॉट इट गाइस, इज दैट क्लियर? यस कोई भाई। डाउट? हाँ ठीक है, तो क्लियर है, क्लास बस वेरिएबल, क्लियर। ठीक है। अब मैं अगर मान लो यहाँ पे क्लास, अच्छा एक चीज़ और अगर आप मैं देखूँ, ये क्लास वेरिएबल है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ठीक है, और मुझे मान लो स्टूडेंट्स अगर लिखना था प्रिंट, है ना, स्टूडेंट ट्यूशन फी, ट्यूशन फी, अब मैं इस मेथड के अंदर ही लिख रहा हूँ ट्यूशन फी, है ना, सिंपली str, और मैं ऐसे लिख देता, ट्यूशन फी क्या है, स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट डॉट ट्यूशन फी, ऐसे करके मैं इसको डिस्प्ले करा सकता हूँ, राइट। क्या हो रहा है, प्लस नहीं दिया है यहाँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूँ, अब मैं इसको चलाऊँ इस मेथड को, क्या ये मुझे चल के देख, मतलब ये ट्यूशन फी देगा? दे देगा, देना चाहिए। है ना। तो आपने देखा कि अगर मैं इसको मैक्सिमाइज़ करूँ सिंपली, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट नेम दाऊद है, स्टूडेंट एड्रेस कोलकाता, और स्टूडेंट्स की ट्यूशन फी क्या है 50,000, मतलब ये 5,000। अगर मैं इसको दाऊद जगह अगर मैं शोएब के लिए भी रन करूँ, तो शोएब के लिए क्या देगा, ये मुझे सेम ही वैल्यू देगा ना भाई, यस। है ना, क्योंकि ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ पर है, क्लास की, ये क्लास वेरिएबल है। अगर हम इसको चेक करना चाहें क्या ये क्लास वेरिएबल है या यू नो ये
इंस्टेंस वेरिएबल है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो मैंने आपको पिछली क्लास पे तरीका बताया था चेक करने का, ठीक है। अगर मैं इसको अभी मान लो इसको यहाँ पे ये खोलूँ, तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, आपको बताया था ये तरीका होता है कि हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा क्लास वेरिएबल है, इंस्टेंस का वेरिएबल है या जो है क्लास का वेरिएबल है। तो हम कैसे देखते थे, प्रिंट स्टेटमेंट, और उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पे क्लास लिखता हूँ। क्लास क्या थी? स्टूडेंट ना, स्टूडेंट। और मुझे डिक्शनरी देखनी है, ठीक है। तो ये डिक्शनरी मेथड क्या देगा मुझे, मैं रन करता हूँ पहले। तो ये क्या बताएगा कि क्लास का वेरिएबल है ये ट्यूशन फी, या ये इंस्टेंस के अंदर है, यानी इंस्टेंस वेरिएबल है। तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर अब मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, तो आप देखो ये पहला आया है शोएब का। तो शोएब के अंदर क्या क्या नाम एट्रीब्यूट्स हैं? शोएब के अंदर जो है इंस्टेंस वेरिएबल है एस नेम, एस एज, एस एड्रेस। ऐसे दाऊद के अंदर क्या है? एस नेम, एस एज, एस एड्रेस। यानी इंस्टेंस वेरिएबल तो खाली ये तीन ही है, एस एड्रेस है, एस एज है, एस नेम है। ये हमने क्लास पर फिर नीचे क्लास की डिक्शनरी को कॉल किया चेक करने के लिए। तो अगर आप देखें यहाँ पर पता चल रहा है कि देखो मेन मॉड्यूल, फिर इसके बाद देखो डिस्प्ले मेथड बता रहा है, ये मेथड इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद जाके कहीं पे दे रहा है ये ट्यूशन फी, आप देखने दे रहा, ये देखो दे रहा है, शुरू में दे रहा है। ट्यूशन फी क्या है? क्लास का जो है, क्लास का वेरिएबल है, यानी ये क्लास वेरिएबल है, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपको चेक करने का क्लास वेरिएबल क्या है। अच्छा, एक चीज़ अगर हम मान लो एक स्टूडेंट के लिए, अगर हम मान लो कि ये होता क्या है कि ये जब कॉल होता है पीछे, जब चेक करता है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख देता सेल्फ, तो ये काम करेगा या नहीं करेगा? लेट रन इट, ओके। आप बताओ काम करेगा नहीं करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने सेल्फ लिख दिया, ट्यूशन फी लिख दिया, फिर मैं उसका पीछे का लॉजिक समझाऊंगा कि ये क्यों काम कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सारी चीज़ें, आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी और बार बार समझना पड़ेगा इसको। ये समझ लो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट बाद में आपको यूज़ हेलो। होंगे। हाँ बोलो हाँ शोएब। भाई, ये क्लास वेरिएबल है, इस वजह से ये सेल्फ आपने जो लगाया ना, तो ये सेल्फ ट्यूशन फीस ये हर एक में आ जाएगी वेरिएबल्स में। क्योंकि देखो ये क्या है कि ये क्लास वेरिएबल है, ठीक है। तो जब ये कॉल होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले क्या करता है, इंस्टेंस वेरिएबल में देखता है कि ये वेरिएबल, अगर मान लो किसी इंस्टेंस से हम कॉल करते हैं, जैसे मान लो ये मेथड में कॉल कर रहा हूँ इस इंस्टेंस से, एक मिनट वेब से, ठीक है। तो ये रिजल्ट मुझको करेक्ट ही देगा। उसका रीज़न क्या है कि जब ये स्वेप डॉट डिस्प्ले मेथड कॉल होगा, तो आप देखिए ये इंस्टेंस मेथड है, राइट। और इसके अंदर ये इंस्टेंस ही मैंने इसको ट्यूशन फी को कॉल कर लिया। तो ये करता क्या है, जब ये यहाँ पर आएगा चेक करने के लिए, तो ये पहले इंस्टेंस के अंदर इस वेरिएबल को ढूंढेगा कि ये वेरिएबल इंस्टेंस के अंदर है। अगर ये इंस्टेंस के अंदर नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, ये इसकी क्लास के लेवल पे ही ढूंढेगा, ये क्लास के अंदर ये वेरिएबल है। अगर ये क्लास के अंदर उसको मिल जाता है तो उसको डिस्प्ले कर देगा डेटा। अगर क्लास के अंदर नहीं है तो फिर जाके देखते हैं इसकी सब क्लासेस के अंदर तो नहीं है। अभी वो कॉन्सेप्ट छोड़ दो सब क्लासेस का, क्योंकि जब हम वो इनहेरिटेंस आपको पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर होगा कि सब क्लासेस सुपर क्लासेस क्या होती हैं। पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का जो कॉन्सेप्ट होगा वो इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले जब हमने यहाँ पे सेल्फ लगा दिया, तो इसका मतलब है ये इंस्टेंस में देखेगा, ये देखेगा शोएब है, ये शोएब, ठीक है, शोएब इंस्टेंस है, इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल है पहले इसमें चेक करेगा। इसको जब यहाँ नहीं मिलेगा, इसको जब यहाँ नहीं मिलेगा, इस डिक्शनरी में देखेगा अपनी, ठीक है, सेल्फ ऑफ डिक्शनरी में देखेगा, यानी अपनी इंस्टेंस की डिक्शनरी में देखेगा। शोएब जो इंस्टेंस है वो अपनी इंस्टेंस डिक्शनरी में देखेगा। डिक्शनरी के अंदर उसको ये वेरिएबल नहीं मिलता है तो कहाँ देखेगा, इस वाली क्लास की डिक्शनरी में देखेगा, और क्लास की डिक्शनरी में इसको वेरिएबल मिल जाएगा, राइट, क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है, राइट। तो ये डिस्प्ले कर देगा डेटा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम इसको रन करें प्रोग्राम को सिंपली, ये वैसे हम जब कर रहे थे, क्लास जब बनाई थी, तो हमने जो सेल्फ ले रहा था वो शोएब को ले रहा था, जो कंसीडर करता है ये इसमें। अभी भी वो स्वेप को ही कंसीडर कर रहा है, यानी स्वेप से ही रिप्लेस हो रहा है, ये स्वेप का ही डेटा है, ठीक है। और स्वेप की ट्यूशन फी क्या है,
5000 है। हर एक स्टूडेंट की ट्यूशन फी क्या है 5000 है। भले ये क्लास का वेरिएबल है, लेकिन ये जो क्लास वेरिएबल है ये किस वजह से कॉल हो गया, ये इसलिए कॉल हो गया क्योंकि जो पीछे का लॉजिक है वो क्या करता है, पहले इंस्टेंस वेरिएबल को ढूंढता है कि इंस्टेंस वेरिएबल में ये वेरिएबल नेम है या नहीं है। नहीं मिलता है उसको तो फिर किस में ढूंढता है, क्लास में। तो क्लास में मिल गया उसको तो उसने डिस्प्ले कर दिया डेटा। गॉट इट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताऊँ, आपने देखा ये क्लास वेरिएबल में था, इंस्टेंस वेरिएबल में नहीं था, तब भी इसने डेटा डिस्प्ले कर दिया। उसका जो मैंने लॉजिक आपको बताया कि पहले ये शोएब की जो इंस्टेंस वेरिएबल की लिस्ट है उसमें चेक करेगा, यानी शोएब की डिक्शनरी में चेक करेगा। जब उसको नहीं मिलेगा इंस्टेंस डिक्शनरी में, तब फिर वो जाएगा क्लास की डिक्शनरी में चेक करेगा, और जब मिल जाएगा तो डेटा डिस्प्ले कर देगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर मैं यहाँ पर शोएब ऐसे लिखता, शोएब डॉट ट्यूशन मैं लिख देता 7000। मैंने शोएब के लिए जो है ट्यूशन फीस डिफरेंट कर दी, 7000 कर दी। अब क्या होगा अगर मैंने ऐसा लिख दिया और फिर मैं आपको एक बार फिर प्रिंट करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आपको पता है कि मैंने जब सबसे पहले आपको पढ़ाया था, तो आपको पढ़ाया था कि जब हम मैनुअली क्रिएट करते हैं शोएब डॉट इस तरीके से, तो ये क्या होते हैं, ये इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। यानी हम सेम नेम क्लास वेरिएबल का नाम तो यूज़ कर रहे हैं, बट हमने इंस्टेंस यूज़ कर ली उसके साथ में, इंस्टेंस। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ पर्टिकुलरली इस इंस्टेंट यानी शोएब के लिए ट्यूशन फीस अब क्या हो जाएगी 7000, और ये क्या बन जाएगा अब शोएब इंस्टेंस का एक इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा, राइट। आप इसका वो भी देख लो सिंटेक्स देख लो ना। मैनुअली हम ऐसी तो असाइन करते थे वैल्यूज किसी इंस्टेंस को, राइट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर ये शोएब क्या है, शोएब एक इंस्टेंस है, और ये ट्यूशन फी क्या हो गई, शोएब का इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से दिखाऊँ आपको, तो आप पहले देख रहे थे शोएब डिक्शनरी के अंदर आपको ये नहीं मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया और ऐसे कर दिया, ठीक है, अब आप देखना आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। मैं इसको सिंपली रन करता हूँ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। इनको पकड़ के चलोगे ना, आपको कभी प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब आप देखो शोएब की ट्यूशन फीस कितनी हो गई 7000। क्यों हो गई, उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या है कि शोएब जो ये डिक्शनरी है, आप इंस्टेंस डिक्शनरी, इसके अंदर देखो एस नेम भी है, एस एज भी है, एस एड्रेस, इसके अलावा क्या आ गया ट्यूशन फी। यानी अब ये क्या बन गया, एक इंस्टेंस वेरिएबल। तो जो शोएब का इंस्टेंस है उसके अंदर पहले ये चेक करेगा, तो उसको वहीं पर मिल जाएगा 7000। तो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले अपने अंदर चेक करता है। तो शोएब की वैल्यू अब क्या हो गई 7000। अगर मैं दाऊद के लिए रन करूं, तो दाऊद के लिए तो मैंने चेंज नहीं किया, तो दाऊद वाला कहाँ से लेगा 5000 तो वो क्लास वो जो थी वेरिएबल रखी लेगा थी आपने। 5000। हाँ मेरे भाइयों, तो यही समझाने का तरीका है। ये आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे इसको मान लो ये रहने दो, अगर मैं यहाँ पे दाऊद की डिक्शनरी आपको दिखाऊं, तो दाऊद की डिक्शनरी के अंदर अभी भी जो है ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। अगर मैं इसको रन कर दूं, हाँ गॉट ये इट। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की सिचुएशन है कि आपको एक पर्टिकुलर बंदे के लिए चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप उस इंस्टेंस के लिए उस वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, और आप यहाँ पर मेथड के अंदर हमेशा जो है इंस्टेंस से कॉल करें। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको थ्रू आउट द क्लास इस वेरिएबल को, जो क्लास वेरिएबल है, चूँकि क्लास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ही ये है कि वो थ्रू आउट द क्लास कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होगा। तो आपको हमेशा यहाँ पर किससे यूज़ करना पड़ेगा उसको, क्लास से, स्टूडेंट क्लास। आप इस तरीके से एक्सेस करिए। अगर मान लो मैंने शोएब के लिए चेंज भी कर दिया, मान लो ठीक है 7000 कर दिया, अगर मैं शोएब को यहाँ से कॉल करूँ, अब मुझे क्या देगा, ये क्या देगा, 7 शोएब के लिए मैंने चेंज 7 7000 देगा देगा भाई, या 7000 देगा या 5000 देगा। 7000। 5000 यहाँ पर क्या लिखा मैंने, स्टूडेंट ये स्टूडेंट जो क्लास क्लास थी वो थी। क्लास क्लास ओके वेरिएबल है। अब क्या उठाएगा,
5000 लेना चाहिए। हाँ, तो आप देखते हैं कि ये 5000 देता है क्या देता है। समझ आया मेरे भाइयों? 5000 ओके भाई। यस क्लियर है ना? तो आपको समझना है कि भाई ये हम जो है क्लास वेरिएबल उठा रहे हैं या इंस्टेंस वेरिएबल उठा रहे हैं। गॉट इट? और वो कैसे समझोगे? उसकी डिक्शनरी में जाके चेक करो, वहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बन गया है या क्लास वेरिएबल बना हुआ। इंस्टेंस वेरिएबल में अगर आपको वेरिएबल नेम नहीं मिलता है, इसका मतलब वो क्लास से उठा रहा है। समझ रहे हो? और अगर आपको डायरेक्टली क्लास से उठाना है तो आप उसके आगे क्लास का ही रेफरेंस दे, मतलब क्लास का ही रेफरेंस पास कर दो तो वो क्लास से ही उठाएगा। अगर आप इंस्टेंस के थ्रू उठाओगे तो वो इंस्टेंस से उठाएगा। अगर मैं यहाँ पे सेल्फ दे देता तो सोएब से उठाता, फिर सोएब की इंस्टेंस से, राइट? लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लास स्टूडेंट कर दी। तो एक टाइप कॉन्सेप्ट से ये अगर हम कि क्लास जो, मेंशन जी हाँ बोलिए। बोलो। नहीं एक मैं तरह से बस होता एक ही है, रिपीट कर जो रहा था। क्लास जो होती है, ठीक है, क्लास के अंदर क्लास वेरिएबल को हमेशा वहाँ पर यूज़ करते हैं जितना फिर हमें उस वेरिएबल को थ्रू आउट द क्लास कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना। तो हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर थ्रू आउट द क्लास हमें उस वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है, इसलिए हम क्लास लेवल पे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं बात करूँ, अगर मान लो कि मेरी क्लास में अभी कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर मैं एक यहाँ पर वेरिएबल लूँ टोटल, है ना, स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल लिया, इसको मैंने 0 डिफाइन कर लिया इनिशियली। और मैं अगर इसको यहाँ पर प्लस करता हूँ, हर बार मेरी इंस्टेंस जब भी क्रिएट हो तो ये वेरिएबल क्या है, बढ़ते आए। तो ये क्या करेगा, जितने बार मेरे जो है, और मैं इसको कैसे दूंगा, इसको ऐसे दूंगा स्टूडेंट, यानी मेरी क्लास में जाहिर सी बात है जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, है ना, वो क्या हर बार चेंज हो जाएंगे। मेरी क्लास में अगर मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं तो अगर मैं अगली बार एक और स्टूडेंट अगर क्लास में आ गया तो 51 हो जाएंगे, राइट? तो वो हमेशा क्या होगा, क्लास के अंदर जो स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा है जैसे वो कांस्टेंट वैल्यू है, कभी चेंज नहीं होगी, राइट? अगर 40 है तो 40 ही रहेंगे अनटिल अनलेस एक कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है कि भाई हमको जो है क्लास वेरिएबल यूज़ करना है, जैसे टोटल स्टूडेंट्स। तो अगर अभी हम यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रिंट करें, यहाँ पर मान लो कि अभी हम यहाँ आके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिंट करें, तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट, और हम इसको करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट डॉट टोटल क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, टोटल स्टूडेंट्स। टोटल दिखा भी तो नहीं रहा इसमें। थोड़ा सा मेरा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट तो ठीक है, हो गया। अच्छा कैप्स में है वो, टाइटल केस में, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आपको कितने दिख रहे हैं? 0 देगा भी तो ये। क्यों 0 देगा भाई? दो दो इंस्टेंस हमने क्रिएट नहीं कर नहीं दिए ना, 0 प्लस 1 1 देगा। स्टूडेंट देखो अभी मैं कितने दिए उसने, 2 दिए, 2 दिए, जैसे शुएब और दाऊद को काउंट किया उन्होंने। है ना। अभी मैं एक और क्रिएट कर दूं, अगर मान लो इसके बाद यहाँ पे 2 दे रहा था, अभी मैं दाऊद के बाद एक और कर देता हूँ, नौशाद भाई क्रिएट कर देता हूँ उसमें। तो ये चीज़ क्या है, जैसे मैंने नौशाद भाई क्रिएट कर दिया, नौशाद, है ना, create कर दिया। एज दे दी, मान लो 25 दे दी, ठीक है। कहाँ से, न्यू दिल्ली से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर टोटल स्टूडेंट देखूँ तो हर बार मेरा जो है क्लास का ये जो टोटल स्टूडेंट काउंट है ये बढ़ रहा है, यानी क्लास लेवल पे बढ़ रहा है, राइट? तो इसको मैं क्लास वेरिएबल से ही हैंडल कर रहा हूँ, क्योंकि ये थ्रू आउट द क्लास जो है कॉन्स्टेंटली जो है चेंज होगा यार, ठीक है। अगर ऐड कर रहा हूँ उनको चेंज होगा, अगर मैं रिमूव कर रहा हूँ कोई इंस्ट्रूमेंट मैंने डिलीट कर दिया तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आप देखना आप कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले कितना था 2 और फिर क्या होगा 3 हो जाएगा, राइट?
तो जो क्लास लेवल पे आपको समझना है कि आपको ये वेरिएबल क्लास लेवल पे यूज़ करना है या इंस्टेंस वेरिएबल के लिए। इंस्टेंस वेरिएबल होता है हर इंस्टेंस के लिए वो चेंज होगा, ठीक है। यानी वो इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, इंस्टेंस की प्रॉपर्टी है, इंस्टेंस वेरिएबल, इसीलिए उसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन जो क्लास वेरिएबल है वो थ्रू आउट द क्लास कॉमन रहेगा। अब एक बार 3 स्टूडेंट क्रिएट होगा, मेरी क्लास में 3 ही स्टूडेंट हैं, तो अगर मैं बार बार इसको कॉल करूँगा तो ये मुझे कितना रिजल्ट देगा? 3 ही देगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसको एक्सपेंड करूँ तो आप देखो पहले इनिशियली 2 स्टूडेंट्स थे, फिर यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स हो गए। तो इस तरीके से हम जो है क्लास वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। क्लियर है अभी तक? क्लियर है। ये क्लास वेरिएबल आप होता पूछिए कोई क्वेश्चन, यानी कि मतलब फिर देखते हैं। है। तो ये क्लास वेरिएबल होता है। अभी ओके, अब मैं मान लो कि अभी मैंने क्लास वेरिएबल की बात करी, अभी मैंने आपको वो भी बता दिया कि अगर मैं इसको इंस्टेंस ये क्लास वेरिएबल है लेकिन मैंने इंस्टेंस से चेंज कर दिया तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए क्या होगा, वो चेंज होगा और इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा। वो इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, राइट। उसको हमने डिक्शनरी से पकड़ा था, इंस्टेंस की डिक्शनरी में जाके चेक किया था, तो हमें पता चल गया था कि वो इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो गया था। तो आपको जो ये की कॉन्सेप्ट है इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल, वो आपको क्लियर हो गए ना, राइट। और आप कैसे चेक करो कि ये इंस्टेंस का वेरिएबल है या क्लास का वेरिएबल है, तो उसका सिंपल सा तरीका है, आपको डिक्शनरी से, इस डिक्शनरी से आप इंस्टेंस की और क्लास की डिक्शनरी से आप पकड़ सकते हो ये इंस्टेंस का वेरिएबल है, ये क्लास का वेरिएबल है, राइट। अगर आपका इंस्टेंस का वेरिएबल नहीं है, ठीक है, क्लास का वेरिएबल, इसका मतलब है सबसे पहले जब आप इंस्टेंस से कॉल करते हो मेथड को, तो वो इंस्टेंस में चेक करता है, इंस्टेंस की डिक्शनरी में। अगर उसको वहाँ नहीं मिलता फिर कहाँ चेक करता है? क्लास की डिक्शनरी में चेक करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, अब आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, तो आपको ये भी समझ आ गया क्यों यूज़ करते हैं वो। हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं क्लास लेवल पे, ठीक है। क्लास लेवल को डिफाइन होता है क्लास वेरिएबल। अब आता है स्टैटिक मेथड। उससे पहले हम क्लास मेथड की बात करते हैं, ठीक है, या स्टैटिक मेथड की बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम क्लास वेरिएबल, पहले क्लास मेथड की बात करते हैं, ठीक है। हमको ये लिखना था, हमने लिखा कोई मेथड होता है यहाँ पे, मान लो कि हम इसकी जगह जहाँ पे हम क्लास वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो लेट सपोज हमें क्लास का डेटा क्लास लेवल का डेटा जो है डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम क्लास मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए हम डेकोरेटर यूज़ करते हैं, क्लास, ठीक है। और उसके आगे ये डेकोरेटर आपको पढ़ाऊंगा, तो अंडर ये @@ आप करके लिखोगे तो ये डेकोरेटर किस कराते हैं, ठीक है। ये आपको स्पेसिफाई कर देता है ये क्लास मेथड है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्लास ऐसे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल नंबर, जैसे मान लो क्लास डेटा डिस्प्ले लिख दिया, सिंपल से मेथड, ठीक है। अच्छा, जब आपने डेकोरेटर लिया तो आपने देखा सेल्फ की जगह इसने ऑटोमेटिकली क्या लिया? CLS। क्या लिया? CLS, दैट इज ए रेफरेंस फॉर क्लास। ये आपका जो क्या है, ये क्लास का रेफरेंस है, ठीक है। अभी मैं इसमें डेटा डिस्प्ले करूँ, नहीं, प्रिंट ये क्लास करूँ, CLS आया कैसे, समझा नहीं मैं। ये बाय डिफॉल्ट हमेशा CLS आएगा, या फिर आपने यहाँ CLS अंडरस्कोर डेटा लिखा तो इस वजह से मैंने CLS कुछ आएगा? नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये लिखा था। मैं अगर ये नहीं लिखता, ठीक है, और मैं ऐसे मेथड को ऐसे क्रिएट करता हाँ, ये आप एक मेथड क्रिएट कर रहे हो इस स्टूडेंट क्लास में। अगर मैंने ये डेकोरेटर नहीं लिखा होता तो इंस्टेंस लेता, इंस्टेंस वेरिएबल लेता यहाँ पे, ठीक है, इंस्टेंस का रेफरेंस लेता, सेल्फ आता। पर मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, क्लास मेथड। और मैंने जब इसको जैसी पैरेंथेसिस यानी ये मैंने एंगुलर ब्रैकेट लगाई, इसने ऑटोमेटिकली क्या लिया? क्लास रेफरेंस, क्योंकि डेकोरेटर क्या दे रखा था? क्लास मेथड। अभी मैं क्लास का सारा डेटा, अगर क्लास से रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स हैं तो मैं यहाँ डिस्प्ले कर सकता हूँ, जैसे ये कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से कट कर लिया मान लो, ठीक है। क्लास मेथड लिख रहा हूँ मैं, उसमें क्लास का डेटा दिखाना चाहता हूँ, मैं क्लास का डेटा दिखा सकता हूँ मान लो कि टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, टोटल स्टूडेंट्स इन माय क्लास। दिस इज जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन, कि मतलब मैं एक
आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ स्टूडेंट्स की जगह अब क्या दूंगा, क्या दूंगा बताओ, क्या मुझे ये स्टूडेंट लिखने की ज़रूरत है, क्या दूंगा मैं CLS दूंगा, CLS दूंगा, राइट। क्योंकि ये भी क्या है, क्लास का ही रेफरेंस है, तो मैं क्लास नेम नहीं लिखूंगा बल्कि क्लास का रेफरेंस दे अच्छा दूंगा वैसे रफी CLS। भाई अगर हम नहीं लिखते CLS भी तब भी चल तो जाएगा, क्योंकि रेफर तो क्लास को ही करेगा, मतलब स्टूडेंट क्लास को ही करेगा। हमने अगर यहाँ पे ऐसे लिख देते जो लिखा हुआ था स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट, बट दैट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस, क्योंकि अब हम रेफरेंस ले रहे हैं तो हाँ रेफरेंस को लिखना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ। वैसे क्लास रन तो रेफरेंस के, होना चाहिए ना, रन हो जाएगा ना वैसे हाँ अगर हम स्टूडेंट लिख के भी रन हो करेंगे। जाएगा, रन हो जाएगा। हाँ अगर मैं ठीक इसको है, बस यहाँ, यही क्लियर कर रहा था मैं। अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपली इन 3 स्टूडेंट्स को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं अब क्या था और इसको कैसे, इस क्लास वेरिएबल को किससे कॉल करेंगे बताओ भाइयों, वो क्लास मेथड को किससे कॉल करेंगे, क्लास से करेंगे, इंस्टेंस से क्लास करेंगे, से करेंगे, क्लास से क्लास करेंगे से इसको, करेंगे, क्योंकि हमने क्लास में बनाया ना, इंस्टेंस पे नहीं बना हुआ है। ठीक है। तो आप देखो ये क्या है, चाहे रेगुलर मेथड हो चाहे क्लास मेथड हो, दोनों ही क्लास के लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो क्लास से तो एक्सेस हो ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपली क्लास मेथड है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ, आप एक देखोगे आपको मैंने एक जगह तो स्टूडेंट लिख रखा है और एक जगह रेफरेंस दे रखा है, तो क्या ये डेट काम करेगा, काम करेगा ना मेरे भाई, क्या नहीं करेगा बताओ, करेगा बिल्कुल, बिल्कुल मेरे करेगा। हिसाब से तो बिल्कुल करना चाहिए। चलिए देखते हैं। कि दोनों का एट द एंड मीनिंग तो एक ही है, क्या है, टोटल स्टूडेंट माई क्लासेस 5000। हाँ सर, ट्यूशन फीस लिखी थी हमने। ठीक है, टोटल स्टूडेंट इन माई क्लास, अच्छा वहाँ पे दोनों जगह पे क्या लिखा हुआ है ट्यूशन फीस लिखी हुई है, हमने वहाँ पे ध्यान ट्यूशन नहीं फीस दिया, लिखी हुई थी। ठीक है। दोनों जगह नहीं पे ठीक है, ट्यूशन कोई फीस, नहीं वो तो, लेकिन ये अगर यहाँ पर TOT है ना, बट रन स्टूडेंट्स हो लिख, रहा है। है ना, रन होगा, क्यों, चाहे बात तो एक ही, चाहे आपने क्लास रेफरेंस दिया है चाहे आपने क्लास नेम ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लास रेफरेंस क्या है CLS का, तो हमें एक्चुअल में जो है जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो हमें यही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि ये काम करेगा, ठीक है, क्योंकि हम क्लास से उसको, वो क्लास के ही रेफरेंस है एक तरह से, तो ये काम कर रहा है। ये होता है क्लास मेथड, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको एक क्लास डेकोरेटर देना पड़ता है, क्लास मेथड डेकोरेटर। उसके बाद क्या होता है, आप जैसी मेथड के बाद पैरेंथेसिस लगाओगे वो ऑटोमेटिकली क्लास का रेफरेंस लेगा, ना कि इंस्टेंस का लेगा, ठीक है। तो क्लास का रेफरेंस वहाँ पर पास हो गया, आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, इतने हो गए। क्लास लेवल पे ये वैल्यू कितनी थी, 5000 थी, कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट ही दिखा रहा है वैल्यूज को, ठीक है। तो जो क्लास लेवल पे हम वेरिएबल लिखते हैं वो थ्रू आउट द क्लास एप्लीकेबल होता है, वो वेरिएबल थ्रू आउट द क्लास एप्लीकेबल होता है, वो इंस्टेंस लेवल पे चेंज नहीं होता। अगर हम इंस्टेंस लेवल पे जाके लिख देंगे उसको, इंस्टेंस डॉट करके वही वेरिएबल लिख देंगे, तो वो एक इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा। तो फिर वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ना कि सारे स्टूडेंट सारे इंस्टेंसेस के लिए। डॉट इट, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, ये क्लास मेथड आपको पढ़ा दिया मैंने। अगर मैं बात करूँ क्लास मेथड के बाद स्टैटिक मेथड की, स्टैटिक मेथड क्या होता है, अच्छा रफी अगर भाई, हम, जो मेथड हाँ बनाते हैं, जो मेथड बनाते हैं वो सिर्फ क्लास लेवल पे ही बनाते हैं, इंस्टेंस लेवल पे नहीं बनाते हैं, क्यों, ऐसा कुछ इंस्टेंस लेवल पे, कॉन्सेप्ट? इंस्टेंस लेवल पे ये बनाया नहीं, इंस्टेंस ऊपर मेथड इंस्टेंस जहाँ लेवल पे पे तो बनना में थे जो थे, ये रेगुलर जो मेथड्स थे ये सारे के सारे इंस्टेंस लेवल पे थे, मैक्सिमम तो इंस्टेंस लेवल पे ही होते इंस्टेंस थे। लेवल पे थे। ठीक है, तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। हाँ, कि आपकी जो क्या रिक्वायरमेंट कांस्टेंट होगा वो क्लास लेवल पे बनेगा, है ना, और जो थ्रू जो आउट द वेरिएबल्स क्लास आपको कॉमन रखना है, सॉरी, यानी वो सारे इंस्टेंसेस के लिए आपको जो चीज़ कॉमन रखनी है उस वेरिएबल को आप क्लास लेवल पे बनाइए, गॉट इट। जो ओके, इंस्टेंस लेवल पे ठीक है, वेरिएबल होते हैं वो ठीक है, हर एक यानी शोएब का नेम, एज, जेंडर, सेक्स है ना, एड्रेस, एवरीथिंग डिफरेंट होगी। दाऊद की अलग होगी, तुम्हारी अलग होगी, इरफान भाई की अलग होगी। तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो हर एक इंस्टेंस की डिफरेंट है, हम उनको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं और इंस्टेंस प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह इंस्टेंस एट्रीब्यूट बोल लो, और इनकी वैल्यूज ठीक है, क्या है, हर एक इंस्टेंस के लिए डिफरेंट होंगी, लेकिन थ्रू आउट क्लास के लिए, जैसे क्लास में हमारे मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, उनकी ट्यूशन फीस क्या होगी, कांस्टेंट होगी सबके लिए।
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबके लिए, अगर मैं बोलूँ मेरी क्लास में 50 है, शोएब भी तो यही बोलेगा मेरी क्लास में 50 है, तो 60 थोड़ी बोलेगा। तो जाहिर सी बात है वो चीज़ जो पूरी थ्रू आउट द क्लास जो है कांस्टेंट है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे इसे क्लास वेरिएबल बनाना है या इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है। ये आपको कब क्लियर होगा, ये आपकी रिक्वायरमेंट से क्लियर होगा। यस, गॉट इट? ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, ये रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, राइट? आपको मैं रिलेशन भी दे रहा हूँ। ये स्टूडेंट जो मेरी है क्लास ही है, मतलब ये मान लो इंस्टीट्यूट क्लास है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन की क्लास है, इंस्टीट्यूट की क्लास है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये पाइथन का क्लास कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि रियल वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी मैं स्टैटिक मेथड की बात करूँ तो स्टैटिक मेथड भी क्लास के अंदर हम लिखते हैं। उसके लिए लिखने का क्या होता है, इसके लिए भी एक और डेकोरेटर होता है, और हम इसमें सिंपली लिखते हैं, मान लो कि इस तरीके से लिखते हैं उस डेकोरेटर को, आप लिखते हैं कि स्टैटिक, तो देखो अपना मेथड आ गया डेकोरेटर, ठीक है। अगर आप लिखोगे यहाँ पर डिफाइन, अब मैं मान लो कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ, या मान लो कि रिवर्स स्ट्रिंग मैंने एक क्लास लिखी, ठीक है। अब आपने देखा इसने, जब आपने जैसे इसको पैरेंथेसिस को बंद किया, इसने कुछ भी आर्गुमेंट नहीं लिया, ना क्लास का रेफरेंस लिया, ना इसने इंस्टेंस का रेफरेंस लिया। गॉट इट? इसने कुछ भी नहीं लिया, इसका मतलब है आपको इसमें कोई आर्गुमेंट, यानी ना तो आपका क्लास का इंस्टेंस पास, सॉरी क्लास का रेफरेंस पास हो रहा है, ना इंस्टेंस का रेफरेंस पास हो रहा है, और ना ही आपको इसमें कोई आर्गुमेंट पास करना है। अगर आपको आर्गुमेंट पास कराना है तो आप आर्गुमेंट पास करा सकते हो। मान लो मैं कोई स्ट्रिंग पास कराता है इसमें st1 करके, ठीक है, और उसको रिवर्स करता, ठीक है। अब मैं क्या करता है इसमें, मान लो मेरी एक st करके स्ट्रिंग है, एम्प्टी है, ठीक है, मैं इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहा हूँ, तो मेरी जो वैल्यू आएगी ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, मैंने सिंगल कोट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा, यानी ये मेरी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। st में मान लो कि मैं कुछ वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो अगर मैं रिवर्स करना चाहूँ तो मैं सिंपली ऐसे लिखूँगा 4x इन मेरी st1, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगा मैं, ठीक है, अब मैं st मैं इस तरीके से लिखता जाऊँ, ठीक है, x प्लस st, ठीक है, और मैं लास्ट में जाके जब ये पूरा लूप चल जाए और मैं इसको रिवर्स कर रिटर्न कर दूँ, रिटर्न st, तो ये क्या करेगा, मेरी स्ट्रिंग को जो मैंने यहाँ पास करा रखी है ना st1, इसको क्या करेगा, रिवर्स करके पास कर देगा मुझे। और मैं इस मेथड को कॉल करूँ, यहाँ पे पहले ही कॉल कर देता हूँ। ये क्या है, ये स्टैटिक मेथड जो होते हैं ये क्लास से ही कॉल हो जाते हैं, इसके लिए आपको कोई इंस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको किससे कॉल कर लूँगा, स्टूडेंट से कॉल कर लूँगा, क्योंकि ये स्टूडेंट क्लास के अंदर तो सारे मेथड हैं। तो अब मेरा ये स्टैटिक मेथड भी, क्लास मेथड भी, इंस्टेंस मेथड भी, क्लास लेवल पे तो सब है, आप क्लास से तो सब कॉल कर सकते हो, राइट? राइट मेरे भाई? बिल्कुल सर, राइट एकदम। तो आप मैं रिवर्स स्ट्रिंग कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, मान लो ये मेरी स्ट्रिंग है, मान लो गूगल है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये भाई ये मेथड जो मुझे देगा, मैं यहीं पे अगर मान लो इसको पहले प्रिंट ही कर देता हूँ, प्रिंट के अंदर ये पूरा मेथड ही लिख देता हूँ। तो आपको पता है ये स्ट्रिंग क्या देगी, स्टूडेंट डॉट रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है, मैंने गूगल पास किया है, गूगल पूरे का पूरा क्या होगा, रिवर्स होकर यहाँ पे आके डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रिवर्स करने के बाद उसको पास रिटर्न भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, तो आप देखोगे अगर मैं इसको डिबग मोड में चलाऊँ सिंपली, ठीक है, F7 किया, प्रोग्राम के अंदर किया, ठीक है, आपने देखा st1 की वैल्यू हो गई, गूगल हो गई, st क्या है अभी ब्लैंक है, ठीक है, 4x उसने क्या किया, st के अंदर से एक एक करके कैरेक्टर को उठाएगा, सबसे पहले क्या उठाएगा, g उठाएगा, और g को कहाँ ऐड करा रहा हूँ मैं, बाद में, ये x कहाँ आ रहा है, पहले आ रहा है, तो g पहले आ गया, है ना। जी फिर कहाँ पे किसमें ऐड हो रहा है, एस टी में, और एस टी कहाँ पर ऐड कर रहा हूँ बाद में, तो फिर ये जी कहाँ चला जाएगा, एंड पे चला जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो फिर दोबारा आएगा, तो अभी अगर आप एस टी की वैल्यू देखो, एस टी में क्या हो रहा है, ओ जी, राइट, क्योंकि एस टी मैंने दोबारा राइट। कहाँ ऐड किया, एंड पे, तो ये क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है स्ट्रिंग को, पूरे का पूरा जो है मेरी रिवर्स स्ट्रिंग क्या होगी,
उल्टी हो गई, राइट, हो गई। जी अब जी मैंने बिल्कुल। इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अभी मैं कंसोल पे जाके देखूँ तो मुझे क्या मिल गया, गूगल के पप्पा मिल गए। कौन आ गए भैया, जा रहे हैं आ रहे हैं कौन साहब, चलाओ। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे पास क्या हो गया, हमने गूगल को पूरा उल्टा कर दिया, राइट। तो ऐसे आप जो है आप स्टैटिक मेथड यूज़ कर सकते हो। स्टैटिक मेथड के लिए आपको कोई भी रेफरेंस पास करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आर्गुमेंट पास करते हैं। ना तो वो क्लास का रेफरेंस लेती है, ना वो जो है इंस्टेंस का रेफरेंस लेती है। क्लास मेथड सॉरी स्टैटिक मेथड है ना, वो क्या लेती है, सिर्फ आर्गुमेंट्स लेती है। और इसको कोई भी मेथड हो आप क्लास नेम से तो एक्सेस कर सकते हो। अगर इंस्टेंस वेरिएबल आप इंस्टेंस मेथड को एक्सेस कर रहे हो क्लास से, तो आपको उस इंस्टेंस का आपको फिर ऐसे लिखना पड़ता है। जैसे मान लो कि उसका इंस्टेंस का आपको मैनुअली इंस्टेंस का रेफरेंस पास कराना होता है। यानी अगर मान लो कि ये डिस्प्ले था, अगर मैं इसको डिस्प्ले को यहाँ पे लिखता, ठीक है, स्वेप के लिए डिस्प्ले लिखता, मान लो स्वेप के लिए, और क्लास से कॉल कराता, है ना, स्टूडेंट्स। अभी मैं पूछता हूँ, चलो ये पुराना वो मैंने उस दिन पढ़ाया था। अब मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मैं क्लास स्वेप के लिए डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ डेटा, तो क्या क्या पास कराना पड़ेगा, स्वेप का रेफरेंस, राइट। अभी स्वेप यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हुआ है। स्वेप कहाँ क्रिएट हुआ है, नीचे क्रिएट हुआ है, तो मैं कहाँ करा पाऊँगा, यहाँ से आता क्रिएट हो गया। स्वेप के क्रिएट होने के बाद यहाँ पर मुझे ऐसे देना होगा, राइट, राइट भाइयों या नहीं, ये चीज़ क्लियर है ना। हर मेथड जो है, जो भी मेथड, चाहे वो क्लास मेथड हो, चाहे वो स्टैटिक मेथड हो, चाहे वो इंस्टेंट मेथड हो, क्लास से एक्सेस हो जाएगा। इंस्टेंस मेथड को एक्सेस करने के लिए उस इंस्टेंस का मैनुअली हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। जबकि अगर कोई भी क्लास मेथड होता और स्टैटिक मेथड होता तो हमें रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं थी। गॉट इट, सिंपल। ठीक है, आपने देखा कि क्लास मेथड क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, क्लास वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं। अभी कोई चीज़ बची है, अभी आपका एक टॉपिक और बचा है, ग्लोबल वेरिएबल। अब क्लास में हम ग्लोबल वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं मेरे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। मान लो कि कोई एक्सेल शीट है, ठीक है, आप उसमें एक्सेल का प्रोग्राम लिखा हो, एक्सेल की मान लो लाइब्रेरी आपने लिखी हुई, उस एक्सेल में आप जा रहे हो बार बार और उससे बाहर आ रहे हो, ठीक है, और मान लो उस एक्सेल के प्रोग्राम के अंदर जाके आप उसकी लाइब्रेरीज को यूज़ करते हो और क्या करते हो, हर बार एक उसी वर्कबुक के अंदर नंबर ऑफ शीट्स क्रिएट करते चले आ रहे हो। पहले पर ही नंबर 1 क्रिएट हो गई, फिर दोबारा दूसरी शीट क्रिएट कर दी, तीसरी शीट, यानी टैब क्रिएट कर रहे हो सर वर्कबुक के अंदर, ठीक है। तो आप एक ग्लोबल रेफरेंस पास कर सकते हो, उस ग्लोबल रेफरेंस से उस शीट नंबर जो है ग्लोबल रेफरेंस पास करके आप फिर जो है क्रिएट कर सकते हो। जब मैं एक्सेल कराऊंगा आपको एक्सेल के कॉन्सेप्ट, तो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्यों क्लासेस में ग्लोबल वेरिएबल कैसे यूज़ करोगे। तो कैसे यूज़ करोगे, यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, क्लास से ऊपर जो है आप कोई वेरिएबल पास कर दो। यहाँ पे मान लीजिए मैंने वेरिएबल पास कर दिया, यहाँ पे वैल्यू रख ली मैंने 0, ठीक है, और मेथड लिखा जहाँ पे मैंने एक स्टैटिक मेथड ही लिखा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिक मेथड, ये मैंने स्टैटिक मेथड लिखा है, द रेट स्टैटिक मेथड, ठीक है। और स्टैटिक मेथड में नाम दिया मैंने, कुछ भी नाम दे दिया XYZ, ठीक है, इंक्रीमेंट दे दिया शायद, ठीक है। और मैंने इसको इंक्रीमेंट के अंदर मैंने लिखा ग्लोबल। मैं उस वेरिएबल को पास कर उसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो मुझे लिखना होगा ग्लोबल कीवर्ड और फिर वो वेरिएबल ये एक्सेस हो जाएगा ऊपर से, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। अभी मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू को +1 कर दिया, ठीक है। अगर मैं इस इंक्रीमेंट मेथड को किससे, क्लास से तो एक्सेस करूँगा ही। अगर मैंने यहाँ पे आया क्लास से एक्सेस किया, ठीक है, अभी मैंने क्लास लिखी स्टूडेंट,
डॉट और इस मेथड को भी, ये स्टैटिक मेथड है, ठीक है, कौन सा था, इंक्रीमेंट, इसको मैंने कॉल किया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट आके मैंने वैल्यू, ये ग्लोबल वैल्यू थी ना, ये डिस्प्ले करी, तो अब ये क्या हो जाएगी, ये क्या करेगा, ये तो जो ऊपर वैल्यू तो वो करेगा, प्रिंट वैल्यू पूछ रहे हो ना आप? हाँ, प्रिंट वैल क्या आएगा, ये क्या देगा मुझे, मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वेरिएबल था, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या पड़ी वैल्यू थी, 0 जीरो 1 पड़ी थी, 1 रिटर्न करेगा ये, 1 रिटर्न 1 करेगा, रिटर्न करेगा। और ये क्या होगी, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम अभी एज इट इज 1 ही रहेगी, यानी एक बार इंक्रीमेंट हो गई तो आपके प्रोग्राम में थ्रू आउट, यानी पूरा प्रोग्राम जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाएगा तब तक 1 रहेगी, ठीक है। अगर आप दोबारा इसको करोगे तो आपकी वैल्यू, फिर आप यहाँ पर देखो, अभी आपकी वैल्यू, अगर मैंने इसको प्रोग्राम को रन करूँ, ठीक है, तो आप देखोगे 1 हो जाएगी, और दोबारा मैं इसको यूज करूँगा तो आप देखोगे ये वैल्यू फिर से जो है ये 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको 1 मिली, ठीक है। अभी मैं अगर ऊपर जाऊँ वापस और इसको फिर से इंक्रीमेंट करूँ, इस स्टेटमेंट में इन 2 लाइंस को मैं फिर से लिखता हूँ, आपको समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है, कि ये फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगी, आपको 1 से मिलेगी, यानी वैल्यू 1 हो गई, फिर क्या करेगा, 2 कर देगा। लेकिन इसका मतलब आपको समझ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है आपको जो 1 मिली थी इंक्रीमेंट होने के बाद, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम 1 थी, फिर जब मैंने दोबारा रन किया तो फिर वो 1 से स्टार्ट हुई, ना कि 0 से स्टार्ट हुई। इसका मतलब है कि ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू जो पड़ जाती है एक बार, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये तो मैं सेमी फाइल, सेमी प्रोग्राम फाइल के अंदर कॉल कर रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो मेरे पास एक और फाइल होती, ठीक है, मैं डिफरेंट फाइल से इसको कॉल करता, तब भी मैं जब इस प्रोग्राम को कॉल कर लेता, इस फाइल के प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को यानी इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करके इसके बाहर चला जाता, तो ये प्रोग्राम का स्कोप खत्म हो जाता। लेकिन जिस प्रोग्राम के अंदर मैं होता, ठीक है, वहाँ पर मैं वैल्यू चेक करता, तब भी मुझे ये क्या देता, 1 देता। अब फिर दोबारा मैं यहाँ पे आता, तब फिर वैल्यू ये ग्लोबल वेरिएबल की क्या होती है, 1 से ही स्टार्ट होती, ठीक है। यानी ये वैल्यू जो होती है ग्लोबल वेरिएबल की, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है चेंज नहीं होती। जो आपको आपको अगर कहीं जगह ऐसी वैल्यू चाहिए कि मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू जब भी मैं चेंज करूँ वो चेंज होती रहे, और मुझे प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम मुझे वो वैल्यू मिलती रहे। ये नहीं कि वो, यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ है 0, तो ये क्या कर रहा है, 0 नहीं कर रहा है वैल्यू को, फिर दोबारा से 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा, बल्कि जब बढ़ती जा रही तो उसी वैल्यू को पकड़ रहा है इंक्रीमेंट करके। तो अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूँ तो आप देखोगे कि ये नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी 1 प्रिंट कर रहा है, बल्कि कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 1 से पकड़ रहा है। यानी एक बार इसकी वैल्यू बढ़ गई प्रोग्राम के लिए, थ्रू आउट प्रोग्राम 1 हो गई, फिर उसने दोबारा चलाया इंक्रीमेंट, तो उसने 1 से पकड़ा, फिर 1 से 2 कर दिया। तो इसी तरह से आपको जब शीट काउंट बढ़ाना होगा एक्सेल प्रोग्राम में, तो हम ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा शीट का काउंट क्या हो गया, 1 हो गया, अब हमें नेक्स्ट क्रिएट करनी है तो 2 हो जाएगी, नेक्स्ट क्रिएट करनी है 3 हो जाएगी। तो मैं ग्लोबल वेरिएबल से पकड़ के उन शीट्स को क्रिएट कर लेता हूँ। गॉट इट। तो इस तरह से हम जो है क्लासेस के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करते हैं, और वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आप क्लास के ऊपर कोई भी वेरिएबल लिखिए, वो ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। आपको आना है जहाँ पे भी यूज़ करना है इसको, आप वहाँ पे लिखिए ग्लोबल वेरिएबल, इस तरीके से ग्लोबल, और फिर आप उसका जो भी वेरिएबल है उसको आप उठा लीजिए। तो ये बता रहा है क्लास के मेथड के अंदर कि ये वेरिएबल जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि क्लास के बाहर है, ठीक है। और फिर इसको आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगी। फिर आप बढ़ाओगे फिर बढ़ जाएगी, फिर आप बढ़ाओगे फिर बढ़ जाएगी। यानी आपकी वैल्यू हर बार अगर आपको इंक्रीमेंट करनी है, या ये वैल्यू कोई कैलकुलेशन के पास आती, मान लो 25,000 आती, मान लो मेरी सैलरी थी, ठीक है, मेरी सैलरी थी 25,000 फर्स्ट ईयर की। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर में 25,000 की, थ्रू आउट द ईयर्स मैं देखता तो मेरी सैलरी मुझे 25,000 ही मिलती। मेन नेक्स्ट मंथ अगर इंक्रीमेंट होता, उस इंक्रीमेंट के बाद फिर मेरी सैलरी जो होती मान लो 25 से 27,000 हो जाती, तो नेक्स्ट ईयर पूरी मेरी क्या होती, 27,000 ही रहती सैलरी, राइट। कॉन्सेप्ट को पकड़ लो ना, कैसे मेरा ग्लोबल यूज हो रहा है, यस। समझ आ रहा है ना ये सब चीज़, क्योंकि ये रियल वर्ड से ही जोड़नी है आपको, और रियल वर्ड की सेंस में ही आपको बता रहा हूँ मैं।
जैसे जैसे यूज़ होती है। क्लियर ना मेरे भाई? जी काफी हद तक क्लियर है। ना, तो ये आपका टॉपिक आज का ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस क्लास। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस एंड यू विल बी एबल टू यूज़ इट नाउ। ओके, तो इससे पहले जो है मैंने बहुत सारी मतलब क्लासेस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत एडवांस है और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये यही जो है की कॉन्सेप्ट है, आपको दिमाग में हमेशा रखना है और इसको जो है यूज़ करना है आपको। ओके, सो आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।